आप सुन रहे हैं काशी का सफर आरजे ट्विंकल के साथ। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से आप सुन रहे हैं हेलो बनारस पर मुझे यानी आरजे ट्विंकल को, और आपने ट्यून किया है 91.2 एफएम। उम्मीद है कि काशी का सफर आपको पसंद आ रहा होगा और वक्त हो चला है कुछ जानने का, समझने का और कुछ समझाने का। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं काशी के इतिहास के पन्नों में से ढूंढ के निकाली हूँ उन्हें जिनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब धरती पर धर्म की हानि हो रही थी तो धर्म को बचाने के लिए भगवान को धरती पर मनुष्य का रूप लेकर आना पड़ा। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ श्रीमद आद्य गुरु शंकराचार्य जी की, जिनका जन्म बनारस में नहीं हुआ, लेकिन उनके जीवन में काशी का महत्व क्या रहा आगे बताऊंगी। और उन्होंने सर्वप्रथम काशी को क्यों चुना हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। और आज हम जान रहे हैं भगवान शंकर के अवतरित रूप के बारे में। अब आगे, आज से 200 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म केरल के काल्पी नामक गांव में हुआ था। उस समय बौद्ध धर्म का जोरों शोरों से बोलाबाला था और हिंदू धर्म की हानि हो रही थी। इनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट और माता का नाम सुभद्रा था। भगवान शिव की आराधना और कठिन तपस्या करने के बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से शिव गुरु ने पुत्र रत्न पाया था, इसलिए उनका नाम शंकर रखा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर जब शिव गुरु के सपने में आकर उन्हें पुत्र का वरदान दिया, उन्होंने 2 शर्तें रखी और पूछा कि तुम कैसा पुत्र चाहते हो। पहला, जो बहुत ज्ञानी हो, विद्वान हो, लेकिन उसकी आयु बहुत कम होगी, या फिर दूसरा, जो मूर्ख हो लेकिन उसको दीर्घायु प्राप्त होगी। जिसका प्रति उत्तर करते हुए शिव गुरु ने ज्ञानी और विद्वान पुत्र की कामना की। इसलिए कहा जाता है कि मात्र 32 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य का शरीर शांत हो गया था। साहित्य के अनुसार धर्म के पुनर्स्थापना के लिए भगवान शंकर ने आदि गुरु शंकराचार्य जी के रूप में जन्म लिया। शंकराचार्य को मात्र 2 वर्ष की उम्र में वेदों, उपनिषदों का ज्ञान हो गया था। यह शुरू से ही त्याग, वैराग्य और साधक किस्म के थे। मात्र 6 साल की उम्र में यह विद्वान पंडित हो गए। यह बड़े ही मेधावी और प्रतिभाशाली। 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया था। मात्र 3 वर्ष की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिससे इनका मन विचलित हो गया था। अभी तक आपने जाना कि शंकर के पिता की मृत्यु हो गई थी। अब उसके आगे गोविंद आचार्य भगवत्पाद जी से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और बहुत ही कम उम्र में ज्ञान प्राप्त कर लिया। शिक्षा लेने के बाद इनके गुरु ने आज्ञा दी कि अब जाकर गृहस्थ में प्रवेश करो। लेकिन शंकर को इस दुनिया के मोह माया से बिल्कुल लगाव नहीं था। वह शादी नहीं करना चाहते थे। वे सिर्फ अपने गुरु से जीवन भर ज्ञान अर्जित करना चाहते थे। तब शंकर ने बहुत ही कम उम्र में संन्यास लेने के लिए अपने गुरु से आज्ञा मांगी। लेकिन गुरु ने कहा कि तुम्हारी माता की जिम्मेदारी तुम पर है, उनका क्या होगा, वह अकेली हो जाएंगी। इस प्रकार गुरु से आज्ञा लेकर वह घर को लौट गए। उनके आश्चर्यजनक चमत्कार को देखकर उनके प्रांत के लोग समझ चुके थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उनके चेहरे पर हमेशा से ही अलौकिक तेज दिखता था और समस्त वेदों का ज्ञान, पूर्णता विद्वान को देखकर पूरा समाज उनकी पूजा करने लगा। यह उन दिनों की बात है जब वह मात्र 8 वर्ष के हैं, लेकिन दुनिया की मोह माया से उनका ध्यान बिल्कुल अलग रहता था और उनकी माता नहीं चाहती थी कि उनका बेटा संन्यास ले। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब अपनाई। आकर बताती हूँ कि ऐसी कौन सी तरकीब थी जिससे उनकी माँ ने उन्हें संन्यास लेने के लिए हामी भर दी। उम्मीद है कि काशी का सफर आपको पसंद आ रहा होगा। हेलो बनारस 91.2 पर मैं हूँ आरजे ट्विंकल आपके साथ। अब आप जानेंगे कि ऐसी कौन सी तरकीब अपनाई शंकर ने कि उनकी माँ ने संन्यास लेने के लिए हामी भर दी। एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तब वो इस वक्त का फायदा उठाते हुए शंकर ने
अपने माँ से कहा, माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत ही इन्हें सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान कर दी। और आश्चर्य की बात तो ये है, जैसे ही माता ने आज्ञा दी वैसे ही तुरंत मगरमच्छ ने शंकर का पैर छोड़ दिया और फिर माता से आज्ञा लेकर वो चल पड़े। आगे जाकर इन्होंने पूरे देश भर में भ्रमण किया और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने आगे जाकर गोविंदनाथ से संन्यास ग्रहण किया। अब बात करते हैं अपने काशी की। इन्होंने अपने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काशी को क्यों चुना? क्योंकि उस समय काशी ही एकमात्र वह जगह थी जहां विद्वानों का जमावड़ा हुआ करता था। कुछ दिन तक काशी में रहकर हिंदू धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। वहां रहकर इन्होंने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में परास्त भी किया। इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया और अपने वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया। कुछ बौद्ध धर्म इन्हें अपना शत्रु भी मानने लगे थे, क्योंकि इन्होंने बौद्ध को कई बार शास्त्रार्थ में पराजित करके वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी। शंकर, जिनका आगे जाके नाम आचार्य हो गया, शंकराचार्य, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हेतु पूरे भारतवर्ष में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। पहला श्रृंगेरी पीठ, जो कि भारत के दक्षिण में रामेश्वरम के पास स्थित है। दूसरा गोवर्धन पीठ, जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है। तीसरा द्वारिका पीठ, जो कि द्वारिका में स्थित है। और चौथा ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम, जो कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। और ऐसा कहते हैं कि शंकराचार्य मठ की स्थापना के दौरान जोशी मठ आश्रम में रहते थे। यह वही जोशी मठ है जो आजकल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जोशी मठ पर बहुत बड़ी आपदाएं खड़ी हो चुकी हैं। इन दिनों जोशी मठ चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। जोशी मठ और जोशी मठ के लोगों को हमारी साथ की ज़रूरत है। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि अपनी आवाज़ से उन्हें समर्थन देकर जोशी मठ को बचा सकते हैं। तो आप भी आवाज़ उठाइए और जोशी मठ को बचाने का प्रयास कीजिए। उत्तराखंड में 2014 में आई आपदा के कारण इनकी मूर्ति और स्थान को क्षति पहुंची थी, जिसके बाद मोदी जी ने शंकराचार्य के स्थान और मूर्ति का पुनर्निर्माण कराया। भारत के 4 कोनों में मठों की स्थापना करने के बाद केदारनाथ के समीप एक गुफा में ध्यान में मग्न होकर लीन रहने लगी। आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। भगवद गीता, उपनिषदों, वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रधान कारणवाद और मीमांसा दर्शन के ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का खंडन किया है। आज भी उन्हें जगत गुरु के तौर पर सम्मान प्राप्त है। एक उपाधि जो कि पहले केवल भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त थी और फिर यह उपाधि सिर्फ इनको मिली। काशी के इस सफ़र में हमारा और आपका सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगर आपके पास भी काशी से ही रिलेटेड कोई कहानी है या फिर कोई तथ्य है तो आप मुझ तक भेज सकते हैं। आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर RJ ट्विंकल के नाम से।